नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। जानलेवा कोरोना का कहर दुनिया में बढ़ा जा रहा है। इसी बीच भारतीय इलाज, संस्कृति और संस्कार को दुनिया अपनाने की अपील हो रही है। वहीं कुछ लोग हैं कि जो योग, आयुर्वेद और गौमूत्र के जरिए कोरोना को मात देने की बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। दुनिया भर के 60 देशों में फैले कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर देश इस घातक वायरस से निपटने के तरीके ढूंढ रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों को कोरोना से बचने के लिए भारतीय संस्कृति और संस्कार को अपनाने की अपील की है। घातक वायरस से बचना है तो हाथ मिलाना छोड़कर भारतीय तरीके से नमस्ते कीजिए। इससे पहले बाबा रामदेव ने भी योग और गोमूत्र के जरिए कोरोना से लड़ने का तरीका बताया था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और कपालभाति से कोरोना को मात दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या गोमूत्र और गोबर से ठीक हो सकता है कोरोना? क्या गांव का देसी इलाज कोरोना को मात दे देगा? क्या भारतीय नमस्ते कोरोना फैलने से बचाएगा? क्या एलोपैथिक दवाओं पर भारी है योग के आसन? और क्या कोरोना पर भारतीय नुस्खे को दुनिया मान रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज की बहस का मुद्दा यही है। तमाम सवालों को हम उठा रहे हैं। क्या गौमूत्र, गोबर से ठीक हो सकता है कोरोना? क्या गांव का देसी इलाज कोरोना को मात दे देगा? क्या भारतीय नमस्ते कोरोना फैलने से बचाएगा? क्या एलोपैथिक दवाओं पर भारी है योगा के आसन? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको आज चर्चा के केंद्र बिंदु में हम लाएंगे। क्या कोरोना पर भारतीय नुस्खे को दुनिया मान रही है? तो ये तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोरोना को लेकर के सोशल मीडिया की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें आम लोगों की, गांव देहात की अगर बात करें, तो जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है, चाहे आयुर्वेद की बात करें, चाहे होम्योपैथ की बात करें, अलग अलग जो दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर के, ये दावे कितने सही हैं और इन दावों की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या भारतीय नमस्ते कोरोना फैलने से बचाएगा? इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। बस आपको बताएं कि ये जो सवाल हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इन सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर एसएनएस यादव, रिटायर्ड सीएमओ, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुनंदन थपलियाल, आयुर्वेदिक वैद्य हैं, हमारे साथ। गजेंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासंघ के, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनंदन थपलियाल, मैं आपके पास आऊंगा। आयुर्वेदिक वैद्य हैं आप। गोबर, गौमूत्र, इसको लेकर के तमाम थ्योरीज चल रही हैं कोरोना को लेकर के, आप किस नजरिए से देखते हैं? आप सभी को नमस्कार। और इस नमस्कार के माध्यम से ही मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से उसको अपनाएं, एक दूसरे को इस तरह से अभिवादन करें, क्योंकि इस तरह से निश्चित रूप से जम्स को फैलने से रोका जा सकता है। स्प्रेड हैप्पीनेस एंड नॉट जम्स बहुत कॉमन टर्म है। हमने हमारे हॉस्पिटल में, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज देहरादून में और हॉस्पिटल में भी आओ नमस्ते करें ट्रेंड शुरू किया। यहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ, पेशेंट सबको हमने नमस्ते करना शुरू किया। कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है? कोरोना वायरस को हरा सकते हैं? ये बताइए। देखिए, जहां तक गोमूत्र और गोबर की बात है, इसमें निश्चित रूप से कुछ एंटीवायरल तत्व पाए गए हैं, लेकिन इतना दावा कर देना कि ये कोरोना वायरस को ठीक कर देगा, ये मुझे लगता थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जब तक इसको पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जिस तरह के पूरा डेटा एक साथ आ जाए उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, जी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। डॉक्टर साहब ने जो कहा, यह बात बिल्कुल अक्षरशः सही है कि जिस पर अभी कोई रिसर्च नहीं है कि गौमूत्र से कितना ठीक हो रहा है, क्या पोजीशन है, कहां कहां ये चीजें अप्लाई की गई हैं। नहीं, लेकिन बिना क्या अप्लाई किए, बिना उसका रिजल्ट लाए हम यह उठा करके दावा कर दें जी। मैं पूछ रहा हूं, देखिए संस्कृति की जहां तक बात है, अभी उन्होंने कहा कि हां नमस्कार दूर से कीजिए,
तो नमस्कार करने से इतना है कि जो इन्फेक्शन आपको हाथ मिलाने से आता है वह इतना जल्दी आपके पास नहीं आएगा। तो संस्कृति तो अपनी जगह है ही है, लेकिन यह दावा करना कि गौमूत्र से ठीक हो जाएगा, गोबर से ठीक हो जाएगा, इस पर एक मैंने देखा जाए तो प्रॉपर रिसर्च कोई है, कोई इस पर डॉक्यूमेंट्री है, उस पर बात किया जाए। बिल्कुल। और यादव साहब को चर्चा में लाऊंगा। यादव साहब रिटायर्ड सीएमओ हैं, कितने लोगों को उन्होंने यादव ला साहब, करके ठीक यादव किया है। साहब क्या लगता है आपको, ये जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है, कोई समस्या यही है, कोई देखिए, दावा कर रहा है, समस्या यह है आयुर्वेद कि हम अलग लोग दावा बिना कर रहा है, जाने, बिना आप क्या सुने, मानते हैं कितने सही बिना है ये दावे? देखे, बिना रिसर्च किए? देखिए, मैं बता रहा हूं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जिस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसमें पब्लिक में प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाथ जो मिलाना, नमस्कार करना, जो प्रणाम करना, ये संस्कृति आज नहीं, हम लोग स्वाइन फ्लू में भी सिखाए हैं, हर बच्चों को सिखाया जा रहा है, आज भी इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है। लेकिन गौमूत्र का और गोबर का कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, एक चीज है कि नहीं, किसी तो क्या आप भी मानते हैं ये तरीके से देसी जहाँ इलाज हमारा कारगर कोई नहीं उपचार है? ये कोरोना देसी वायरस इलाज का, जो देसी अगर इलाज हम की बातें करते हैं गांव देहात में, जो प्रचार प्रसार हो रहा है देसी इलाज का, वो कारगर नहीं है, ये मानते हैं यादव साहब? तो बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। एक चीज मैं बता रहा हूं, बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता अगर हम किसी भी तरीके से बढ़ाएं, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पानी पी के बढ़ाएं, चाहे नींबू पानी पी के बढ़ावें, या और भी चीजें जो बाबा रामदेव साहब गिलो वगैरह तुलसी का पत्ता कर रहे हैं, तो केवल बॉडी इम्यूनिटी का एक प्रूफ है कि जिनकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको ये रोग नहीं होता है। वो रोग पकड़ता भी तो हल्के में चला जाता है, क्योंकि नहीं तो अब क्या इस समय जो कोरोना वायरस है, गौमूत्र और इसका गोबर जो से कुछ असर पड़ता mortality है, मृत्यु दर इससे कुछ असर पड़ता है, ये मानते हैं यादव साहब आप? किस चीज का? क्या गौमूत्र और गोबर से कुछ असर पड़ता है बिल्कुल, कोरोना दोहराइए वायरस जरा। को खत्म करने के लिए? नहीं, इस जब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, मैं पूर्णतया इससे असहमत हूं। सुरेंद्र जी, आयुर्वेद क्या मानता है इसको लेकर के, गौमूत्र को लेकर के, गोबर को लेकर के, और आप कैसे मानते हैं इसका इलाज कैसा है? देखिए मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको इतना सिंप्लीफाइड और इतना सतही कर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहां तक गौमूत्र और गोबर की बात है, आपको देखना पड़ेगा कि बहुत पहले की लिखी हुई बात है, जब गाय स्वच्छंद बहा करती करती और उनको फ्रेश एयर, फ्रेश सारी चीजें मिला करती थी और बाहर घूमती थी। अब तो कैटल हाउस में रखे जाते हैं, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, निश्चित रूप से वो कारगर नहीं है। अगर एक सामान्य आदमी भी बाहर घूमेगा, फ्रेश एयर में रहेगा और कम डेंसिटी वाले पॉपुलेशन में रहेगा, नेचुरली उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, उससे कोरोना वायरस ही नहीं, बाकी कई तरह के वायरस से भी रोकथाम मिल सकती है। तो मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं, यादव जी की बात से। नमस्ते, इस सब पर हमने लौटना है। अब इसी की बात करनी है कोरोना से निपटने के लिए, जी। लगता है आपको समीर सिंह? जी नहीं, देखिए अनुपम जी, ये तो एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष कोरोना के बारे में जो चर्चा की जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों से बात की है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 6 से 7 मरीज मिले हैं, उनके परिवार के लोगों की टेस्टिंग हुई है, वो निगेटिव पाया गया, उनकी इलाज राम मनोहर लोहिया दिल्ली में चल रहा है, कहीं कोई खतरा नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है इसको लेकर, कहीं भी किसी को इसके अफवाह में पड़ने के चक्कर में नहीं है। कहीं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो मैसेज जा रहे हैं तमाम जगह, उससे ऐसा लग रहा है कि वाकई में देसी इलाज की जो बात है वो नहीं, देखिए देसी इलाज इस नाते समाधान है कि अनुपम जी, मैं इससे परे हटके कहना चाहता हूं, हमारे डॉक्टर और हमारे बाकी विशेषज्ञ सहमत ना हो, लेकिन मनुष्य के लिए मांसाहारी पेट उसका नहीं होता है। मनुष्य को मांसाहारी नहीं होना चाहिए, ये प्रूव्ड है, ये साइंटिफिक भी प्रूव्ड है। मनुष्य के लिए गाय का दूध अच्छा है, मनुष्य के लिए गोमूत्र से निकलने वाली जो स्मेल है वो उसके लिए लाभदायक है। मनुष्य के लिए गोबर, जो गाय का गोबर है, पहले गांव में दीवालों पर लगाया जाता था, इतना तो लगाया जाता था कि उससे मच्छर नहीं आते थे, कोई भी बैक्टीरिया नहीं आती थी। इलाज की बात कर रहे हैं हम, भारतीय नमस्ते की बात कर रहे हैं, इस सबसे समाधान निकलने वाला है, हम इस पर लौटेंगे। तो अगर आम लोगों को जो कोरोना में भय व्याप्त है, जिनके अंदर जो डर रहे हैं, वो सबसे दूर हो जाएगा, लग रहा है जगदीश जी आपको? सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहता हूं अनुपम जी, ये 3 से 30 से 319 में बड़ी देर नहीं लगी।
हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, उनकी बात माननी चाहिए और इसकी दवाई का अरेंजमेंट करना चाहिए। इससे जो इसके जो पहनने के कपड़े हैं, दस्ताने, ग्लव्स हैं, मुंह पे ओढ़ने वालों, सब हमारे पास है नहीं है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। ये इस तरह फैलेगा। आपने देखा चाइना किस तरह से घबराया हुआ है, जो आंकड़े बता रहा मरने के, हमें बता नहीं रहा लेकिन गलत बता रहा, वहां ज्यादा लोग मर गए हैं, ज्यादा लोग बीमार हैं। तो इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए और मजबूती से बात करनी चाहिए। अभी किसी चीज का अरेंजमेंट नहीं, किसी दवाई का मकसद नहीं है। जगदीश जी गोबर की बता रहे हैं, गौमूत्र की बता रहे हैं। जगदीश जी आपको पता नहीं, अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए। सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार ने सभी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं की है, मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था की है। सरकार ने एहतियातन उनके परिवार के लोगों की भी मेडिकल चेकअप कराई है जो निगेटिव पाया गया है। नोएडा और आगरा के अंदर जो पेशेंट पाए गए थे, बाहर से आए थे, सरकार ने जो कदम उठाए पूरी दुनिया ने देखे, चाइना से चल के इंडिया में आ गए, सरकार के ही उठाए कदम है। अगर सरकार ने कदम उठाए होते, अगर इस तरह सरकार ने कदम उठाए होते, कोरोना दिल्ली में कैसे आ गया, कोरोना भारत में कैसे आ गया? सरकार तो राजनीति में बात कर रही है, राजनीति करती है, सरकार तो चाहती है। अरे आप इटली, आप उसको देखो ना, मंत्री के बयान को देखो। कोरोना भारत में आ गया, स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से भारत टीवी को बताया कोरोना भारत में आ गया, तो ऐसी कौन सी बात हो गई, डरने की बात है? राजनीति मत करो। मंत्री ने कहा है कि 5 पेशेंट आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। कैसे बात नहीं हो गई है? कोरोना को हवा मत बनाए कांग्रेस, 300 भी हो जाएंगे। कोरोना को हवा मत बनाइए। नहीं बहस ऐसे होती है, समीर भाई रुकिए, समीर भाई रुकिए, अरे रुकिए सुनंदन जी, मुझे ये बताइए, होम्योपैथिक की बात करें, एलोपैथिक की बात करें, क्या आपको लगता है आयुर्वेद में कोई इलाज है? सतर्क है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आ रहे हैं बाहर के नागरिक, जो दावे किए जा रहे हैं, सुनंदन जी रुकिए भाई, समीर भाई रुकिए, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। नहीं अखाड़ा मत बनाइए इसको। अरे एक सार्थक एक मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सही माने तो सुनिए तो सुनंदन जी जवाब दीजिए। तो बीमारी आती नहीं यहाँ पर। सुनंदन जी आवाज आ रही है आपको, जवाब दीजिए। जी 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 सर मैं शोर में प्रश्न सुन नहीं पाया। प्रश्न क्या है? मेरा सीधा सवाल है, होम्योपैथिक की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, क्या लगता है वाकई में जो दावे इसको लेकर के हो रहे हैं कि आयुर्वेद में ये कर लीजिए, होम्योपैथ में ये कर लीजिए, कोरोना खत्म हो जाएगा, ये वायरस खत्म हो जाएगा, क्या है इन दावों की हकीकत? आप कैसे मानते हैं, क्या इलाज है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार की 2 हाईएस्ट रिसर्च बॉडी एजेंसी हैं, CCRS सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इनकी वेबसाइट पर सारी गाइडलाइंस हैं, यहां पर जो जानकारी उपलब्ध है वो ऑथेंटिक है, पूरी तरह से रिसर्च की हुई है। तो सारे दर्शक इस बात पे निश्चिंत रहें कि वहां की ही जानकारी को फॉलो करें, उसकी एडवाइजरी को फॉलो करें। और व्हाट्सएप और डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जिनका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं फिर? ये किस तरह के वैद्य बैठे हुए हैं? ज्यादातर जो जी देखिए, ज्यादातर जो वैद्य हैं और जो दवाई बता रहे हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। उससे कोई ये बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता कि कोरोना बिल्कुल खत्म कर देगा। और कोरोना तो बेसिकली प्रिवेंशन से कंट्रोल हो पाएगा। क्या कहा जाए, जो लोग इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार भ्रामक है या वाकई में देसी इलाज में दम होता है, जिसको हम नकार नहीं सकते? गौमूत्र को हम नकार नहीं सकते, गोबर को हम नहीं नकार सकते। देसी इलाज में, देखिए देसी इलाज में दम होता है, ये तो हर जो भी है यहां पे भारतीय सब लोग मानते हैं। लेकिन जो बीमारी आज देश में आ चुकी है, ठीक है, उसके इलाज के लिए जो आयुर्वेद में चीजें हैं उस पर रिसर्च हुआ है क्या? कोई उसका रिजल्ट आया है क्या? और सरकार निश्चित रूप से, अगर यहां 5 लोग भी मिले हैं, एक भी आदमी मिला है, तो सरकार कहीं न कहीं यहां पर फेल्यूर है। एयरपोर्ट से लोग आए हैं, उन लोगों की जांच नहीं हुई है वहां पर, वो कैसे अंदर आ गए हैं? बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। गजेंद्र जी ये बात है, लेकिन सवाल यहाँ कोरोना वायरस का है, हम इधर उधर की बात में घूमने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और जहां तक इसकी बात है, देखिए, और ये गलत बयानी करना अच्छी बात नहीं है। जांच हो रही है, आज स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया कि हमने जांच किया, कराया है, और उन्होंने संख्या भी बताई है, संख्या भी बताई है। इस तरह के बाद भी इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, तमाम मुद्दों पर और बात करेंगे, क्योंकि जनता भयभीत हो रही है, जनता ये समझ नहीं पा रही है आखिर इस कोरोना वायरस से कैसे निपटें। हां रहे ब्रेक के बाद।
कोरोना को हिंदुस्तान का नमस्ते, इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए, समीर सिंह बीजेपी से। जगदीश भाई, सवाल सीधा है मेरा आपसे कि तमाम जो दवाइयां बताई जा रही हैं इसको लेकर के कि कोरोना इससे खत्म हो जाएगा, और सवाल यह कि योगा और प्राणायाम इन तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, कोरोना का असर नहीं दिखेगा। क्या मानते हैं आप, असर वाकई में दिखता है? मिश्रा जी, मैं समझता हूं ये जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं वो लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। सही मायने तो ये वायरस बहुत गंभीर है। कोरोना वायरस आपने चाइना में देखा, लोग तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये हैं, गौमूत्र भी दवाई है, गोबर भी कहीं दवाई है, पर इस रोग के लिए नहीं। हमें सीरियस रहना चाहिए, डॉक्टरों को पूरी टीम के साथ तैयार रहना चाहिए। क्या सरकार गंभीर नहीं है, सरकार सीरियस नहीं है? समीर सिंह तो बड़े दावे कर रहे हैं यहां पर। 30 से 300 में टाइम नहीं लगेगा सर। अगर सरकार गंभीर होती तो कोरोना वायरस भारत में आता ही नहीं। सरकार तो गंभीर है, और सरकार लेकर के आई है, जिस पर गंभीर होती सरकार लेकर के आई है, गंभीर होना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये लोग के जीवन की बात है। अरे जगदीश जी, कुछ तो शर्म करो बयान देने से पहले। तो मैं समझता हूं, कोई सरकार अपने देश में वायरस बुलाती है क्या? अबे शर्म तो आप करो। सरकार की जिम्मेदारी होती है, शब्दों का इस्तेमाल, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आया कैसे। मेरा सवाल यह है कि भारत में आया कैसे। मेरा सवाल यह है कि भारत में आया कैसे। शर्म करना चाहिए। आप ये बताइए, भारत सरकार में आया कैसे? शर्म करो ना। मैं बिल्कुल सही बयान दे रहा हूँ, और शर्म तो आपको आनी चाहिए। 3 हो 30 हो, जब 300 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे। आप शर्म करो। आप मुझे बताइए कि भारत में आया कैसे। उत्तर प्रदेश के आप मुझे बता दीजिए, ये भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, उन्होंने सारे डीएमओ को लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बताया कि 6 पेशेंटों के इलाज चल रहे हैं, उनके परिवार के ब्लड सैंपल की चेक हुई है, निगेटिव है। नेपाल बॉर्डर पर, एयरपोर्ट पर चेकिंग चल रही है। कोई भाई समीर भाई रुकिए, नहीं लड़ने से नहीं निकलेगा। आप अफवाह को मत फैलाओ। कांग्रेस के लोग लाखों पर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप अफवाह को मत क्या फैलाओ। दवाओं पर योग और ये प्राणायाम, ये सारे आसन भारी हैं, इससे असर पड़ने वाला है? बताइए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। क्यों मौत को बुलाना चाहते हो आप? इस बात को आप क्यों इस तरह की बातें करते हो जगदीश जी? शर्म करो इस तरह की बातें करने से पहले। भाई रुकिए समीर भाई, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं, ये तरीका नहीं है, बात सबको रखने दीजिए, वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सभी जगदीश जी रुकिए, जगदीश जी रुकिए, अनुपम जी भाई रुकिए, जगदीश जी से नहीं रुकिए, मैं पूछूंगा, वक्त की मेरे पास कभी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सर जी, मेरा सीधा सवाल है, ये जो प्राणायाम, योगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कोरोना को खत्म करने के लिए, ये इस तरह का प्रचार क्यों है? सर ये जितने ये दावे हैं, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो डिफरेंट तरह के कार्ड हैं, ये इम्यूनिटी और एडेप्टिव पावर बढ़ाने के लिए हैं। अगर इम्यूनिटी और एडेप्टिव पावर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपको कोरोना और कोरोना जैसे कई तरह के रोगों से बेहतर लड़ सकते हैं। आपको शरीर बेहतर। यादव साहब समर्थन करते हैं इस बात का? यादव साहब समर्थन करते हैं इस बात का? जी देखिए, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ठीक है, आप कोरोना वायरस दीजिए, जो करिए, लेकिन ये ना कहिए कि इसी से ठीक हो जाएगा। ये देखिए, इतनी भयंकर बीमारी है कि पूरा विश्व, दुनिया भर के 50 से देशों में फैल चुकी है। ये पैंडेमिक होने जा रही है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए डिक्लेयर होने जा रहा है। हमें बड़ा ताजुब है कि इस पर राजनीति हो रही है। इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी को एक साथ मिल करके इसका व्यापक क्या करे क्या न करे, इसका पब्लिक में प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात यादव साहब, बहुत बड़ी बात कही आपने। जाहिर तौर पर इवनिंग एजेंडा के जरिए हम भी यही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस बीमारी कोरोना वायरस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों में गलत जानकारियां और भ्रामक जानकारियां कोई ना फैलाए, सब बचाव करें, सावधानी बरतें, और सबको ऐसे वक्त में साथ होकर के सोचना होगा कि हम क्या कदम उठा सकते हैं। इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।